हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैंग्वेज से रिलेटेड कितने आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि हमारी इंडियन लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी हैं, 1600 से करीब हैं। और जो 22 भाषाएं हैं वो 8th शेड्यूल में दी गई हैं, ये भी हम जानते हैं। पार्ट 17 में दिए गए हैं हमारे आर्टिकल्स 343 से लेके 351 तक। और इसमें लगभग हमारे 11 कह सकते हैं कि 11 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और 11 आर्टिकल्स में भी अगर हम देखें तो लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो 343 आर्टिकल कहता है कि जो हमारी देश की भाषा है, हिंदी इज़ आवर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, देवनागरी स्क्रिप्ट। और देवनागरी में ही संस्कृत लिखी गई है, ठीक है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखी गई है वो हिंदी है। और ये आर्टिकल 343 में लिखा गया है। 344 कहता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई भी कमीशन बिठा सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड। प्रेसिडेंट का काम क्या है, मेक एनी कमीशन बना सकता है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है। कमीशन, कमिटी, कुछ भी बना सकता है। 345 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, मतलब 343 कह रहा है कि एक तो हमारी हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि हमारी हिंदी है, वो तो आएगी। साथ में जो लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी स्टेट की लैंग्वेजेस हैं, उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं कि मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट, जो भी भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसको भी तवज्जो दी जाएगी। तो बेसिकली इसमें यही दिया गया है। और आर्टिकल 346 में इसी से रिलेटेड आ गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट विल बिटवीन द स्टेट और द यूनियन। कहने का मतलब है कि आर्टिकल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर द कम्युनिकेशन की, जो हमारी हिंदी भाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी कम्युनिकेशन के लिए, कि हम बातचीत में जो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो हम ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में कर सकते हैं किसी भी स्टेट्स के अंदर, या किसी भी स्टेट या स्टेट यूनियन के बीच में, या यूनियन स्टेट के बीच में। 346 ये कहता है। और 345 इसी से रिलेटेड है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो या स्टेट की लैंग्वेज हो, दोनों को क्या है, तवज्जो दी जाएगी, ठीक है। तो ये है रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी, ठीक है। अब कमिटी और कमीशन ज़रूरी नहीं, अब इसमें ना कमीशन बिठाई तो जा रही है, बट रीजनल लैंग्वेज को यहाँ पे महत्व दिया गया है कि भाई अगर देखो हमारे देश की एक ही भाषा है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, बार बार ये चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कह दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो वो एक ही है। बट जो कमीशन बिठाई जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, या कमेटी बिठाई जा रही है, वो रीजनल लैंग्वेज के लिए होगी। रीजनल मतलब जो कि क्षेत्रीय भाषा। मान लो कि हम एक बहुत लार्जर सेक्शन में रह रहे हैं व्यक्ति, और वहाँ की एक बोली है, डायलेक्ट है, और डायलेक्ट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं वो भाषा है और भाषा को सम्मानित होना चाहिए। तो क्या कर सकता है कि 344 में ये कमीशन और कमेटी बिठाने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ही कैन मेक द कमीशन, प्रेसिडेंट कैन मेक द कमीशन, ठीक है, रिलेटेड टू द लैंग्वेज। 345 कहता है कि वही बात आ गई बार बार कि 345 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही, साथ ही साथ जो स्टेट की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, मान लो कि हम बिहार के हैं तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज तो हिंदी है। और रीजनल लैंग्वेज में भी अवधी, बहुत सारे लैंग्वेज आ गई, तो उनको भी स्वीकृति है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी वहाँ पे बोली जा सकती है। 46 में आ गया कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन के लिए रह सकती है। अगर कोई स्टेट में या सेंटर में कोई काम चल रहा है, बिल की बात चल रही है, तो वो बातचीत में कम्युनिकेशन के दौरान ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोग करते भी हैं। 347 कहता है
347 वही कहता है कि जैसे कि एक मतलब लार्जर सेक्शन है, एक सेक्शन है सोसाइटी का, वहाँ के लोग एक लैंग्वेज को बोल रहे हैं, तो लार्जर सेक्शन है पॉपुलेशन का, और यहाँ पे वो चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को मान्यता मिले, वो एक लैंग्वेज बने, भाषा बने, और क्या कहते हैं, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, कि ये उनके लिए दिए गया है 347 आर्टिकल, कि अगर मान लो कि व्यक्ति अगर एक लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या बोल रही है, एक ही लैंग्वेज को बोले जा रही है, तो उसको तवज्जो दी जानी चाहिए, उसको लैंग्वेज कंसिडर किया जाना चाहिए। तो 347 में ये बात की गई है, वो लैंग्वेज होगी या ऐसा कुछ। 348 जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, जनसंख्या पॉपुलेशन, जो लार्ज सेक्शन किसी भी भाषा का प्रयोग कर रही है उसे प्रेसिडेंट के द्वारा मान्यता दी जा सकती है। कहने का मतलब है कि एनी सेक्शन ऑफ एनी स्टेट विच इज़ द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पीक्स, एक डायलेक्ट स्पीक कर रही है, कैन गिव एक्सेंट या असेंट, एक्सेंट नहीं, असेंट टू बाय द प्रेसिडेंट। Article 343 is talking about language to be used in the Supreme Court and the High Court for the Act, Bills, etc. कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 348 है वो बता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारे देश का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसमें एक ही भाषा यूज़ की जाएगी, वो है अंग्रेजी, इंग्लिश। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट की जो नींव है वो अंग्रेजों ने ही रखी है, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी प्रोमिनेंटली, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज ही थी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्यवाही हो रही है, बिल बन रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, तो कह रहे हैं कि जो बिल होंगे ना, जो बिल जो हम देखते हैं, ड्राफ्ट एक्ट देखते हैं, वो सारे अंग्रेजी में होंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, हिंदी में नहीं होते, वो हमेशा इंग्लिश में ही होंगे। और इसमें भी सब क्लॉजेज आ जाते हैं कि अगर मान लो कि कुछ किसी स्टेट की भाषा इंग्लिश नहीं है, उसे नहीं आ रही है, तो वो हिंदी का प्रयोग कर सकता है बोलचाल की भाषा में, ना कि रिटर्न में तो हमेशा इंग्लिश आएगी। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ की जो दस्तावेज हैं वो हमेशा उर्दू में ही देखने को मिलते हैं, है ना, दस्तावेज, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं हम इतना नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि भाई आर्टिकल 348 में कह रहा है कि भाई जो लैंग्वेज है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो है वो कौन सी रहेगी, इंग्लिश, जो कि एक्ट में और बिल्स में पाई जाती है। आर्टिकल 349 में बताया जाता है कि जो स्पेशल प्रोविजर्स है फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टन लॉज रिलेटेड टू द लैंग्वेज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 349 में बताया गया है कि जो जो कमीशन या कमिटीज़ जो रिकमेंड कर रहा था प्रेसिडेंट, वो 349 में बताया गया कि ये एक प्रोसीजर से चलेगा, कोई भी ऐसे ही उठ के नहीं आएगी, ठीक है। 343 में कमीशन कमेटी तभी बिठाई जाएगी जब क्या होगा कि मतलब इंसान क्या करेंगे इसमें मजबूर, कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 344 है ना, वो कमीशन ऐसे ही नहीं बिठा देगी कोई भी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। पहले तो वो एक उस भाषा पे पहले डिस्कशंस होंगे, विचार होंगे, एक दूसरे की बातें होंगी, क्यों रखनी चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, फ़ायदे और नुकसान सब गिने जाएंगे। तो 349 कहता है कि जो लैंग्वेज इनेक्ट होगी ना, कमीशन बनेंगी ना, पहले उस पे विचार विमर्श किया जाएगा, मंजूरी देने की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो कमीशन में डिस्कशन हुई होगी लैंग्वेज की या रिलेटेड 343 की को रेफरेंस में रखा गया है इसमें 349 में, कि जो लैंग्वेज जो प्रेसिडेंट असेंट देगा अपनी कमीशन बनाने के लिए या कमेटी बिठाने के लिए, सबसे पहले तो वो 349 आर्टिकल्स के पहले उस पर डिस्कशन एक प्रोसीजर से गुजरेगा, तो जाके फिर उसको कमीशन उस पर उसमें साइन होगा, मतलब लॉ पास होगा। 349 में लॉ पास होगा और इसमें सिर्फ बिठाया जा रहा है, मतलब एक कहने का मतलब है कि इसमें 344 में कमीशन जिसमें सिर्फ डिस्कशन होगी या उसके बातचीत या रिपोर्टें तैयार होंगी 343 में, बट यहाँ पे 349 में क्या होगा कि इस जो भी कमेटी बनाई गई थी या उसमें डिस्कशंस हुए, इसमें एक लॉ पास हो जाएगा, मतलब कि उससे रिलेटेड क्या करेगा,
कमीशन लॉ बना देगा या कह देगा कि मंजूरी दे देगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो समझ लेगा। आर्टिकल 350 में 2 सब पार्ट्स हैं, ए और बी। ठीक है, आर्टिकल 350 में दिया गया है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, और लैंग्वेज से रिलेटेड किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कंप्लेन कर रहे हैं तो किसी भाषा में, कौन सी भाषा होगी वो, कि मतलब कौन सी भाषा में आप कंप्लेन कर रहे हैं। कि मान लो कि हमें पसंद नहीं आ रही एक भाषा हमारे राज्य की, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वो कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन किस भाषा में होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, या उसकी रीजनल लैंग्वेज में होगा, इसका डिस्कशन आर्टिकल 350 में दिया गया है। डिस्कशन मतलब कि जो भी हमें लगता है कि ये लैंग्वेज के में प्रॉब्लम आ रही है, ये बोलने में, डिस्कशन में, या हमारे एक्ट में, या ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है रीएड्रेस करने के लिए, मतलब कि जो भी हमें प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस, उसको रीएड्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोविज़न हमें मिला है लैंग्वेज से रिलेटेड कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं 350। और 350A में दिया गया है, जैसे जो भी प्राइमरी स्टेज है, जो बच्चे की प्राथमिक स्तर पर जो भी बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चे को छोड़ो, ऐसे भी अगर पूरे इंडिया में जो लैंग्वेज है वो प्राथमिक स्तर में, पहली प्राथमिक क्या होती है, प्राइमरी जो लैंग्वेज होगी ना, वो उसकी मदर टंग ही होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे भारत की हिंदी है, बट जब हम किसी घर में जन्म लेते हैं तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, मदर टंग ही होगी। आर्टिकल 350 में ए में बताया गया है, आर्टिकल 350A फैसिलिटेट्स द इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। ये स्टेट नहीं, स्टेज है। तो कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी स्टेज है वो मदर टंग में ही होगी, उसका इंस्ट्रक्शन जो होगा, या मतलब कह सकते हैं कि 350, तभी तो जो 8th क्लास तक, जो बच्चा 8th क्लास तक है ना, 8th क्लास तक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग ही रखी गई है, सो दैट कि वो अच्छे से कोई भी चीज़ या उसकी बेसिक्स क्लियर है। भाई ये क्या हो गया, डर गई मैं। आर्टिकल 350B इज़ टॉकिंग अबाउट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। अब देखो, पूरी जो लैंग्वेजेस हैं हमारी, 22 भाषाएं हैं, उनमें से जो आप देखते होंगे बोडो या ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो भाषाएं होती हैं, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो उसके लिए क्या होता है कि जो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, मतलब जो भाषा सबसे अधिक बोली जा रही हैं या उनसे जो कम बोली जा रही हैं मिनॉरिटी, वो हो गई, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है, ताकि जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो इस आर्टिकल 350B के तहत बता सके। या कहने का मतलब है कि इसमें मिनॉरिटी लैंग्वेज की बात की गई है, कि भाई जो ऑफिसर हैं वो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है। मिनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी मतलब कि जो भाषाएं जो यूज़ हो रही हैं वो लिंग्विस्टिक तरीके से हो रही हैं, मतलब जो भाषाएं हैं उसको मिनॉरिटीज़ में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो उसके लिए आर्टिकल 351 में आया है, डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, मतलब डेवलपमेंट किसकी करनी है, हिंदी लैंग्वेज की। कि आर्टिकल 351 कहता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं यूनियन की हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमें उसे क्या करना है, प्रमोट करना है, स्प्रेड करना है, हमें उसे हर जगह लेके जाना है। कहने का मतलब है कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है, तो नेशनल लैंग्वेज हमारे देश की नहीं हो सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे नेशनल लैंग्वेज होने से फिर और जो मिनॉरिटीज़ ग्रुप्स हैं या मेजॉरिटी भी हैं, उनको आहत होगी, मतलब कि ये है ही नहीं, इसलिए इसको रखा ही नहीं गया। क्योंकि हमारे देश में अगर हम अगर हिंदी अगर नेशनल लैंग्वेज रख देंगे तो नॉर्थ इंडियन वाले खुश और साउथ इंडियन वाले दुखी, क्योंकि साउथ इंडियन वालों को हिंदी आती ही नहीं है। उनकी जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है ना, जो तमिल हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा,
फिर मलयालम और उड़ीसा की ओडिया, फिर उसके बाद एक संस्कृत। तो ये 6 जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, वो कहने का मतलब है कि ये जो लैंग्वेज हैं वो देवनागरी लिपि, या कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले जो हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा से आई हुई है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज हैं, अपने आप में एंटिक हैं, और इनमें कभी भी हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया। और कभी अगर मान लो कि हिंदी रख दी गई तो इनके जो ऑफिशियल जो भी काम होंगे उनमें गड़बड़ होगी। तो इनके लिए जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज भी एक कंपलसरी रखी गई, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में सारी बातें चल रही हैं। आपको यहाँ पे एक क्रक्स बताया जाए तो अगर मैं कहूँ कि 343 में हिंदी लैंग्वेज को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया। 344 में कमीशन बिना बैठा सकता है, जो भी प्रेसिडेंट है वो अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड कमीशन बिठा सकता है। नेक्स्ट 343 में बात की गई कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो हिंदी, और हमारी जो स्टेट की लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें बात की गई है। 346 में बताया गया है कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन है, 345 और 346 में यही बताया गया है कि जो स्टेट की लैंग्वेजेस हैं उसको भी उतनी तवज्जो दी जाएगी जितनी ऑफिशियल लैंग्वेज को है। और 346 में जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से होगा, कम्युनिकेशन जो है स्टेट और सेंटर का किस तरह से होगा, वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, ये बताया गया है। इसके अलावा 347 में हमारे बताया गया है कि जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है किसके लिए, कि जो अगर मान लो कि कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि कोई भी भाषा का प्रयोग कर रही है और उसको चाहिए कि हमारा स्पेशल हमें प्रोविज़न दिया जाए लैंग्वेज से रिलेटेड, जो भी स्पोकन लैंग्वेज है सेक्शन ऑफ सोसाइटी में बोली जा रही है उसको एक डायलेक्ट का रूप दिया जाए, है ना। और 348 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगे बिल्स में या एक्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। 349 में बताया गया है कि भाई जो भी क्या कहते हैं 349 में क्या बताया गया है कि जो भी कमीशन बिठाया जाएगा या कोई भी कमीशन प्रेसिडेंट में वो करेगा, सब वो तभी पास होगा जब वो कमीशन बिठाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज को मान्यता देने की बात है वो 49 में की गई है, और कमीशन सबसे पहले 44 में बिठाया जाएगा। 344 में कमीशन बिठाया जाएगा, इसीलिए बिठाया जाएगा जो अगर इनेक्टमेंट होगा तो, मतलब जो लैंग्वेज जो कमीशन में रिकमेंडेशन अगर सही होगी तो ही 349 के दौरान हम क्या करेंगे, इसको इनेक्ट कर देंगे लैंग्वेज को कि ये इस रीजन की लैंग्वेज है। 350 में बताया गया है कि लैंग्वेज को अगर हमें कोई प्रॉब्लम है लैंग्वेज से रिलेटेड तो हम किस भाषा में अपनी लैंग्वेज को करेंगे, किस भाषा में हम लैंग्वेज का कंप्लेन करेंगे। 350 में बताया गया है कि भाई कैसे जो मदर टंग है वो प्राइमरी स्टेज पे होगी, प्राइमरी स्टेज पे आपकी मदर टंग यूज़ की जा रही है। और बी में बताया गया है कि किस तरह जो मिनॉरिटीज़ के जो मिनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर मिनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी लैंग्वेजेस, ठीक है। 351 में बताया गया कि कैसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज का स्प्रेड कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं और उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थे आर्टिकल्स हमारे, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आर्टिकल्स हैं, और जो 350 है उसके 2 सब आर्टिकल्स हैं। तो ये थे हमारी जो प्रोविज़न्स है लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि आपको पेपर में आ जाते 3 मार्क्स के। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा इसमें लिख दोगे तो डेफिनेटली आपका ये काम बन जाएगा, और एक तरीके से लिखोगे आप, इसमें एक्सप्लेन करोगे तो आपकी अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। आई होप यू विल गेट सम क्लू फ्रॉम हियर। पूरा डिटेल नहीं गए हम लोग, हाँ, पर हमें ये समझ में आया कि आर्टिकल्स जो पार्ट 17 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल्स 343 से लेकर 351 तक हमें क्या बताया गया है, लैंग्वेज से रिलेटेड, कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, हमारे स्टेट के बीच में कौन सी लैंग्वेज होगी, कहाँ पे हम लैंग्वेज से
अगर हमें कोई लैंग्वेज को तवज्जो देनी है तो वो कैसे हो सकती है, प्रेसिडेंट कब एक्सेंट देता है अपनी, कब असेंट देता है, एक्सेंट बोली जा रही है कब से, और कब हमारी हिंदी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ यूज़ होगी, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, स्टेट में कौन सी होती है, रीजनल लैंग्वेज को कहाँ पे तवज्जो दी गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मदर टंग को भी तवज्जो दी गई है, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है लैंग्वेज के बारे में। I hope you will get some clue from here, and thank you for listening and watching this video. Bye bye, take care.